मंगलवार का दिन था। जिस दिन हुआ था, जिस दिन मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। यह तब हुआ जब मेरी और मेरी प्यारी पत्नी ओलिविया में बहस हो गई और यहाँ तक कि तलाक शब्द को भी फेंक दिया। जो अब 16 साल के रिश्ते, 11 साल की शादी और सारा नाम की एक 8 साल की खूबसूरत बेटी होने से मेरा दिल तोड़ देता है। जब मैं पहली बार ओलिविया से मिला तो यह पहली नजर का प्यार था और वहाँ से हम कभी अलग नहीं हुए। तो अब इस लड़ाई के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारा जो पूरी लड़ाई सुन रही थी और उसे सुनने के लिए एक बार जब मेरे पास पर्याप्त तर्क था तो मैं बाहर निकल गया और दरवाजा बंद करने से ठीक पहले मैंने अपनी बेटी सारा को चिल्लाते हुए सुना, आई हेट यू डैडी। मेरी आंखों में पानी आए बिना मैं यह सोच भी नहीं सकता, बस यह सोचकर कि उसने इसमें डैडी भी कहा है। भले ही हर बच्चा अपने पिता को डैडी कहता है, लेकिन यह उससे खास लग रहा था। लेकिन एक बार जब मैं घर से निकला तो मैं अपने पसंदीदा बार में गया, जिससे ओलिविया नफरत करती थी। लेकिन उसने इसे सिर्फ इसलिए निपटाया क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। मैं लगभग 3 बजे तक पी रहा था और ओलिविया काफी देर तक इंतजार करती रही और मुझे लेने चली गई। उसे सारा को लाना पड़ा क्योंकि उसने घर में रहने से इनकार कर दिया और ओलिविया को उसे ले लिया। लेकिन एक बार जब वह मुझे कार में ले आई तो मैं ने बस इतना कहा, मुझे चाबियां दे दो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, निक तुम गाड़ी नहीं चला सकते, तुम बहुत नशे में हो। मैंने बस उसे हिलाया और चाबी ली और गाड़ी चलाने लगा। मैं पूरी सड़क पर घूम रहा था, लगभग कई मलबों में फंस गया। स्टॉप साइन चल रहा था और लाल बत्ती चल रही थी। ओलिविया ने यह भी सोचा था कि हम इसे एक टुकड़े में घर नहीं बनाएंगे। वह जानती थी कि उसे मुझे गाड़ी चलाने से रोकना होगा क्योंकि अगर वह नहीं जानती तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तभी वह स्टीयरिंग व्हील को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करने के लिए आगे इस सीट पर कूद गई। यह सही था। जब हम 80 जा रहे एक गड्ढे से टकराए, फ्लिप किया और उनकी कार में एक अन्य परिवार को पटक दिया। जब मैं उठा तो मैंने डॉक्टरों से पूछा, कल रात क्या हुआ था? ओह मिस्टर फुलर, आप एक दुर्घटना में दूसरे कार में सवार पूरे परिवार की मौत हो गई। यह कहना मुश्किल है, लेकिन आपने अपनी पत्नी को भी मार डाला और अपनी बेटी को कोमा में डाल दिया। मैंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और मैं पागल होने लगा। मैं बिस्तर से कूद गया और दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसे दूर नहीं किया क्योंकि मैं तुरंत बाहर निकल गया। दुर्घटना के कुछ महीने हो चुके हैं। मैं जमानत पर बाहर हूँ और मैं अपनी पत्नी और दूसरे परिवार की हत्या के मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे उस परिवार को मारने और अपनी बेटियों को अस्पताल का बिस्तर नहीं छोड़ने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने सारा के बिस्तर के ठीक बगल में कुर्सी कभी नहीं छोड़ी। मैं पागल होने लगा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी बेटी के बगल में इतनी देर से बैठा हूँ जो धीरे धीरे सड़ रही है। हर रात मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और बस गेंद करना शुरू कर दूंगा और चिल्लाऊंगा, कृपया उठो। मुझे बुरे सपने आने लगे हैं कि सारा को मेरे द्वारा मारा जा रहा है या मैं उसे मरा हुआ देखने के लिए जाग रहा हूँ। इसलिए अब हर सुबह मैं सोते समय अपने अनुभव के डर से चीखता हुआ जागता हूँ। मैंने अपना दिमाग इतना खोना शुरू कर दिया है कि मैं हर दिन ओलिविया की कल्पना करता हूँ। वह कमरे में चली जाएगी और इससे पहले कि आप इसे जानते हैं, मैं उसके साथ पूरी तरह से बातचीत कर रहा हूँ जब तक कि नर्स अंदर नहीं आती और कहती है, मिस्टर फुलर आप किससे बात कर रहे हैं? और वह तब होता है जब मैं कुछ भी नहीं देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता हूँ। मन खोना एक भयानक चीज है।
आप अपनी दृष्टि, श्रवण और ध्वनि खो सकते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग नहीं खो सकते। उसके बिना कुछ भी वास्तविक नहीं लगता और न ही कुछ नकली है, आप कभी नहीं बता सकते। आप वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो देते हैं। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर फुलर, मेरे पास भयानक खबर है। मैं इससे बहुत बाहर था, मुझे यह भी नहीं पता था कि वह कौन था। मैंने अभी उत्तर दिया, क्या? उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा और कहा कि हमने मूल रूप से सारा को छोड़ दिया है। इसकी 95% संभावना है कि वह इसे नहीं बनाएगी। हम आपकी सहमति से 24 घंटे में प्लग खींचने की उम्मीद करते हैं। मैं फर्श पर गिर गया और बस रोने लगा। लगभग 5 मिनट के बाद मैं इससे बाहर हो गया था। मैं भूल गया था कि मैं किस बारे में रो रहा था जब तक कि डॉक्टर ने मुझे फिर से नहीं बताया। मैंने अभी पूछा, क्या मैं रात भर उसके साथ अकेला रह सकता हूँ? उसने हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने उसका हाथ पकड़ना शुरू किया और सीधे 5 घंटे के लिए कह रहा था, कृपया उठो, कृपया जागो। थोड़ी देर बाद मैंने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी। तभी मैंने उसके बिस्तर के पास नाइट स्टैंड पर एक कांच की बोतल देखी। मैं इसे 15 मिनट तक देखता रहा और सोचता रहा कि क्या किया जाए। मैंने हार मान ली और बोतल को टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने कांच का एक टुकड़ा पकड़ा और अपनी कलाइयों को काटने लगा। सब कुछ ठंडा और फजी होने लगा। यह पहली बार है जब मैं महीनों में यह सोचकर मुस्कुराया कि मैं आखिरकार जीवन में सारा और ओलिविया के साथ रहूंगा। इससे पहले कि मैं अंत में अपनी अंतिम झपकी के लिए अपनी आंखें बंद करता, मैंने डैडी कहते हुए सबसे प्यारी आवाज सुनी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।